हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं एक और इनहेरिटेंस की टाइप के बारे में। वो है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती क्या है? जब हमारे पास एक सिंगल बेस क्लास हो और उससे मल्टीपल ड्राइव क्लासेस इनहेरिट हो रही हो तो उसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, तो चलें एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बेस क्लास को डिफ़ाइन करते हैं। और अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि हमारे पास एक क्लास है पर्सन के नाम से। ठीक, और इस क्लास में क्या है, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पर्सन का कोई ना कोई नाम हो सकता है, उसकी कोई ना कोई एज हो सकती है। देन हम क्या करते थे, बारी बारी न्यू वेरिएबल्स बनाते थे ईच पैरामीटर के लिए, और इन पैरामीटर्स में क्या करते थे हम उनकी वैल्यूज़ को, पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को इन वेरिएबल्स में हम असाइन करते थे उनको। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया। और साथ साथ हम एक मेथड भी डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर, डिस्प्ले इन्फो के नाम से। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, एक है सेल्फ के नाम से फर्स्ट एक पैरामीटर है, और ये मेथड हमें क्या कर रहा है, सिंपली रिटर्न कर रहा है क्या चीज़, जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट नेम में है। और ये किसके लिए है, हम यहाँ पर मेंशन भी करते हैं, ये एक्चुअली स्टूडेंट का नाम होगा। ठीक, और इसी तरह एज के लिए भी हम दे देते हैं, जो भी हमारे पास है सेल्फ डॉट एज में, ये हमें ये दोनों चीज़ें रिटर्न करके ये मेथड हमें दे रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेस क्लास। अब बात करते हैं ड्राइव्ड क्लास के बारे में। ठीक है, ड्राइव्ड क्लास हमारे पास मल्टीपल हो सकती है या होनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें क्या होता था, एक बेस क्लास से मल्टीपल ड्राइव क्लासेस इनहेरिट हो रही होती है। जैसे कि हमारे पास है ड्राइव क्लास 1 के नाम से। अब ये ड्राइव क्लास, सपोज हम यहाँ पर एक ड्राइव क्लास बनाते हैं स्टूडेंट के नाम से, और ये इनहेरिट हो रही है कहाँ से, पर्सन के नाम से, जो बेस क्लास है वहाँ से। ठीक, इस ड्राइव क्लास में हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, डिफरेंट पैरामीटर्स इसमें भी है, जैसे कि है नेम है, एज है, सपोज स्टूडेंट आईडी है, और देन हमारे पास मेजर है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, हम यूज़ करेंगे सुपर इनहेरिटेंस को, जो इंश्योर करता था कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है वो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज़ करें। अब हमारे पास कॉमन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, नेम और एज है। ठीक है, नेम और एज जो है ये क्या करेगा, पर्सन का जो कंस्ट्रक्टर है ये इनिशियलाइज़ करेगा, बाकी जो कॉमन नहीं है वो इनिशियलाइज़ करेगा स्टूडेंट के नाम से, जो हमारे पास ड्राइव क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, जो इक्वल होगा जो भी हमारे पास स्टूडेंट आईडी के पैरामीटर में आया है। ठीक, और इसी तरह सेल्फ डॉट मेजर के लिए भी बना लेते हैं, जो भी हमारे पास मेजर के पैरामीटर में आया है। ये हो गया ये काम यहाँ तक। इसके अलावा भी हम कुछ वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ सेल्फ डॉट कोर्सेज के नाम से, जो इक्वल होगा किसका, एक एम्प्टी लिस्ट का। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को किसी न किसी कोर्स में एनरोल करेंगे, तो वो कोर्स जिस कोर्स में हम एनरोल करेंगे वो यहाँ पर इस एम्प्टी लिस्ट में ऐड होता जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर ड्राइव्ड क्लास के लिए। और हमारे पास एक क्या करते हैं, मेथड भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। सपोज मेथड का नाम है एनरोल, और सेल्फ फर्स्ट पैरामीटर है, और एक और पैरामीटर देते हैं कोर्स के नाम से। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेल्फ डॉट कोर्सेज के नाम से, जो हमारे पास यहाँ पर ये वेरिएबल हमने बनाया था, जो एक एक्चुअली एम्प्टी लिस्ट था, इसमें हम अपेंड करते जाएंगे, मतलब कि ऐड करते जाएंगे जो कोर्सेज यहाँ पर एनरोल हुए हैं। ठीक है, जो कोर्स आया है, नॉट कोर्सेज, जो कोर्स आया है वो एनरोल होगा, मीन्स के ऐड होता जाएगा इस एम्प्टी लिस्ट में। ठीक, ये काम हो गया। और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कि रिटर्न करेगा ये मेथड क्या चीज़, हमें रिटर्न करके देगा, जो भी स्टूडेंट सेल्फ डॉट नेम, स्टूडेंट का नाम आएगा वो एनरोल्ड हुआ है। सपोज एनरोल्ड जो कोर्सेज है, या एनरोल्ड एन, ठीक है,
जिस कोर्स में ये एनरोल्ड हुआ है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेम के साथ वो कोर्स का नाम ये हमें रिटर्न करके देगा ये मेथड। ठीक है। एक और चीज़, मल्टीपल हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं किसी बेस क्लास में और ड्राइव क्लास में, तो हम यहाँ पर मोर देन वन क्या कर सकते हैं, मेथड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और मेथड डिफ़ाइन करता हूँ, लिस्ट कोर्सेज। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सेल्फ के नाम से एक ही पैरामीटर है। अगर हमने देखना है कि एक स्टूडेंट, ठीक, वो कितने कोर्सेज़ में एनरोल हुआ है, वो उन कोर्सेज़ का लिस्ट हमने देखना है, तो उसके लिए हम ये मेथड डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट, ठीक है, जिसका भी हमने देखना है उसका नाम आएगा और वो जिस कोर्सेज़ में एनरोल्ड कोर्सेज़ की अगर हमने लिस्ट देखनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि हर कोर्स के बाद क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा और ज्वाइन करेंगे क्या चीज़, जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट कोर्सेज़ में है, मींस कि जो भी इस एम्प्टी लिस्ट में जितने भी कोर्सेज़ ऐड हुए हैं वो सारे हमें हर ईच कोर्स के बाद कॉमा के साथ हमें क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा, मींस के रिटर्न करेगा। ठीक, ये हमारे पास एक मेथड है इसके लिए। अब हम क्या करते हैं, एक और ड्राइव क्लास बनाते हैं, ड्राइव क्लास 2। ठीक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस में, इसमें हमारे पास एक बेस क्लास से मल्टीपल ड्राइव क्लासेस इनहेरिट होती है। तो एक तो ड्राइव क्लास हमने यहाँ पर बना ली, एक और हम यहाँ पर बनाते हैं और इसी तरह हम बनाते जा सकते हैं आगे भी एज़ पर आवर नीड्स। तो हमारे पास क्या है, एक और बेस क्लास है सपोज टीचर के नाम से। ठीक है, ये इनहेरिट हो रही है कहाँ से, पर्सन बेस क्लास से। ठीक, और इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करते हैं और कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि नेम है, एज है और टीचर की कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी होगी। इसी तरह कोई ना कोई उसके लिए डिपार्टमेंट भी असाइन हो गया होगा, डिपार्टमेंट। ठीक, तो ये काम हम कर सकते हैं और इसी तरह यहाँ पर भी हम सुपर इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है जैसे कि नेम और एज है, ये इनिशियलाइज़ करे क्या, बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर पर्सन के नाम से, ये बाकी जो रिमेनिंग है उनके लिए एक न्यू वेरिएबल्स बना लेते हैं और वो इनिशियलाइज़ करेगा जो ड्राइव क्लास है टीचर के नाम से, उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज़ करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जो भी हमारे पास इस एम्प्लॉय आईडी में है। ठीक, और इसी तरह हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट के लिए भी बना लेते हैं, डिपार्टमेंट के लिए जो भी हमारे पास इस डिपार्टमेंट के पैरामीटर में, ठीक है, वो अब इस न्यू वेरिएबल को असाइन होगा। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि एक टीचर कितने कोर्सेज में एनरोल हो सकता है पढ़ाने के लिए। ठीक, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ सेल्फ डॉट कोर्सेज असाइंड। ठीक, जो इक्वल है हमारे पास फ़िलहाल एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि टीचर बाद में एनरोल होगा और जिन जिन कोर्सेज़ में एनरोल होगा, एक्चुअली जो कोर्सेज़ असाइन होंगे वो इस एम्प्टी लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक वो भी डिफ़ाइन कर लेते हैं मेथड भी, कोर्सेज़। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो मेथड हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि असाइन टीचिंग। ठीक, जिन जिन कोर्सेज़ को ये असाइन हुआ है, ठीक है, और इसमें एक और पैरामीटर ले लेते हैं सपोज कोर्स के नाम से। ठीक, और इसमें क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट कोर्स असाइन, जो हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, इसमें अपेंड होता जाए क्या चीज़, जो भी कोर्स आया है इस पैरामीटर में। ठीक है, वो अब क्या करेगा, अपेंड करेगा, ऐड करेगा इस लिस्ट में। ठीक, और देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि रिटर्न करें, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि
जो भी हमारे पास टीचर का नाम होगा, ठीक, वो सपोज असाइंड टू टीच, और उस कोर्स का नाम जो कोर्सेज असाइन हुए हैं उनको पढ़ाने के लिए, वो कोर्स का नाम उस टीचर के नाम के साथ ये हमें रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर हम लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो एक टीचर को असाइन हुए हैं वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि लिस्ट कोर्सेज असाइंड, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पैरामीटर इसका क्या होगा, सेल्फ, और ये मेथड हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट नेम मीन्स के टीचर का नाम है वो क्या हो गया है उसका, या हम कहते हैं कि यहाँ पर डॉट कोर्सेज, सॉरी इसके स्पेलिंग को मैं करेक्ट कर लेता हूँ, कोर्सेज, तो वो जो लिस्ट है असाइन कोर्सेज का वो हमने देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर होगा, जैसे कि हम कैसे कर सकते हैं, हर कोर्स के बाद कामा आ जाएगा, ज्वाइन, और जो हमारे पास सेल्फ डॉट कोर्स असाइन, जो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, यहाँ पर जितने भी कोर्सेज ऐड हुए हैं वो सारे कोर्सेज उस टीचर को जिसको वो असाइन हुए हैं पढ़ाने के लिए, उस टीचर के नाम के साथ हमें क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। आगे हम देखते हैं कि कैसे ये रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास मोर देन वन क्या है, ड्राइव क्लासेस है। हम और भी एज़ पर नीड ड्राइव क्लासेस बना सकते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग इंस्टेंसेस क्या ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। तो सपोज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं, S1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो इक्वल होगा किसके, स्टूडेंट के नाम से हमारे पास जो ड्राइव क्लास है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक। अब इस स्टूडेंट के नाम से जो हमारे पास है ड्राइव क्लास, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनके जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट में, इन पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि कोई एरर शो कर रहा है, आई डोंट नो, चेक करते हैं बाद में एरर क्या है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट का नाम है राहुल, उसकी एज है सपोज 20, और देन उसकी और क्या चीज़ था हमारे पास, स्टूडेंट आईडी और मेजर, ठीक है। स्टूडेंट आईडी सपोज S1 कुछ है, ये हमारे पास उसकी स्टूडेंट आईडी है। फिर हमारे पास मेजर है कंप्यूटर साइंस, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया स्टूडेंट ड्राइव क्लास के लिए। इसी तरह T1 के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, किसके लिए, जो हमारे पास क्लास है ड्राइव क्लास है टीचर के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है और इसको हमें देखना है, बाद में हम देखेंगे जब एरर आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज टीचर का नाम है मार्क, टीचर की एज है सपोज 50, टीचर की एम्प्लॉय आईडी शायद हमने मेंशन किया था, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट हमने देना है। एम्प्लॉय आईडी सपोज है T1, ये हमारे पास स्ट्रिंग में है कुछ, ये इसकी एम्प्लॉय आईडी है, और फिर हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट सपोज IT है, ठीक। अब अगर हम क्या करें, प्रिंट करके देखें किसको, S1 जो हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, उसकी डिस्प्ले इन्फो करके, डिस्प्ले इन्फो जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक मेथड है बेस क्लास में, ठीक है। इसको मैं रन करूँ तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ एरर आ जाएगा और मैं इसको चेक करता हूँ और वापस आता हूँ। ओके, तो इश्यू यही है
कि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर किए हैं इसमें हमारे पास कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, कोई स्पेसेस हमने यहाँ पर नहीं देने। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मैं इसको रन करूँगा, डेफिनेटली अभी भी कोई एरर है क्योंकि यहाँ पर टीचर के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर टीचर की जो क्लास है हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया, इसको भी हम बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा हमें, अगर हमने कुछ प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आनी है तो। ठीक, और अदरवाइज़ ये जो स्पेसेस है ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। मैं इन सब को एडजस्ट कर लेता हूँ, अभी कोई इशू नहीं, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक, जब आप मल्टीपल क्लासेस को यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी और ये प्रॉब्लम आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब इसको रन कर लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, सारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई है। इसी तरह हम प्रिंट करके देखें, प्रिंट T1 का डिस्प्ले इन्फो करके। ठीक, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है टीचर ड्राइव क्लास के लिए, तो वो भी हम यहाँ पर टीचर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहें तो यहाँ पर प्रिंट करके देखें क्या चीज़, S1 के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनरोल करते हैं जो स्टूडेंट है इसको किसी न किसी कोर्स में। ठीक है, सपोज है पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक, और इसी तरह अगर हम प्रिंट करके देखें क्या चीज़, एक और कोर्स में एनरोल कर लेते हैं किसको, इसी सेम स्टूडेंट को। ठीक है, एक स्टूडेंट को मल्टीपल कोर्सेज में हम क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। सपोज डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक, तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि राहुल जो है वो पाइथन में भी एनरोल हुआ है और इसी तरह डेटा स्ट्रक्चर में भी ये एनरोल हुआ है। और अगर मैं इसी स्टूडेंट को जो एनरोल हुआ है S1 के नाम से जो स्टूडेंट है, अगर मैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ को देखूं, इसकी लिस्ट ऑफ कोर्सेज़, ठीक है, जो हमारे पास एक मेथड था यहाँ पर स्टूडेंट के नाम से हमारे पास जो ड्राइव क्लास है, इसमें हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ के नाम से क्या थी, एक मेथड था जो हमें लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है उसका हमें रिटर्न करके देता था। अगर मैं इसको रन करूं तो राहुल जो है वो एनरोल हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग में और डेटा स्ट्रक्चर में। इसी तरह मैं क्या करूं, प्रिंट करूं T1 और इसके लिए क्या कर सकते हैं, असाइन टीचर के नाम से इसको कोई ना कोई हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोर्स जो है वो असाइन कर लेते हैं और साथ में इसको प्रिंट भी करते हैं। सपोज इसको कोर्स असाइन हुआ है, कोई डिफरेंट नाम दे देते हैं यहाँ पर C++। ठीक है, और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसको किसी और कोर्स में भी एनरोल कर लेता हूँ, सेम टीचर को T1 के नाम से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए क्या करते हैं, असाइन करते हैं एक और कोर्स। तो वो कोर्स हमारे पास क्या हो सकता है, सपोज हम कहते हैं C। ठीक, तो अगर मैं इसको रन करूं तो मार्क जो हमारे पास टीचर है वो C++ उसको असाइन हुआ है फॉर टीचिंग और C भी उसको असाइन हुआ है। इसी तरह इसी टीचर के अगर हम टोटल कितने कोर्सेज़ या कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो असाइन हुए हैं तो वो देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास उसके लिए मेथड था लिस्ट कोर्सेज असाइन। ठीक, तो T1 के लिए जो हमारे पास लिस्ट कोर्सेज असाइन हुए हैं वो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। जो मार्क है उसके लिए क्या हुआ है, कोर्सेज असाइन हुए हैं पढ़ाने के लिए, वो है C++ और C। तो मेन हमारा जो आज का टॉपिक था वो था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता था, एक सिंगल बेस क्लास होती है, उससे मल्टीपल ड्राइव क्लासेस क्या होती हैं, इनहेरिट होती है, जो यहाँ पर एक स्टूडेंट के नाम से थी और एक टीचर के नाम से। मोर देन दिस हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव क्लासेस यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन क्लास से एज पर नीड। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं,
हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।